हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत में नहाए खाए के दिन मड़वा की रोटी, नोनी की साग और सतपुतिया की सब्जी क्यों खाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। जब भी जितिया का व्रत करा जाता है तो नहाए खाए के दिन मड़वा की रोटी, नोनी की साग और सतपुतिया की सब्जी सबसे पहले खाई जाती है। इसे खाने के बाद ही हम और दूसरा भोजन करते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन सबसे पहले नहाए खाए के दिन मड़वा की रोटी ही खाई जाती है। सतपुतिया की सब्जी और नोनी की साग खाकर ही व्रत रखने की परंपरा है। तो आखिरकार मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग और सतपुतिया की सब्जी ही क्यों खाई जाती है। तो दोस्तों, जितिया व्रत में मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग, सतपुतिया की सब्जी इसीलिए खाई जाती है कि उस ज़माने में जब यह व्रत चील और सियारिन ने की थी, तो जो चील थी वो मांसाहारी थी और जो सियारिन थी वह जितिया का व्रत रखी थी। और जितिया का व्रत रखने से एक दिन पहले सियारिन ने मड़ुआ की रोटी खाई थी, नोनी की साग खाई थी और सतपुतिया की सब्जी खाई थी, क्योंकि उस ज़माने में ये सब चीज़ें ही मिलती थी। उस ज़माने में आज के ज़माने के मुकाबले का देखा जाए, जैसे कि आज के ज़माने में गेहूं का आटा, अनेक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाती हैं। तो उस ज़माने में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई। ये सब चीज़ें उस ज़माने में उतनी सारी नहीं मिलती थी। तो उस ज़माने में मड़ुआ की रोटी ही ज़्यादा मिलता था। और सब्जियों में जैसे कि हो गई, बहुत सारी सब्जियां नहीं थी। तो सियारिन को जो सबसे पहले मिल गया, जैसे कि सियारिन को मड़ुआ की रोटी उस ज़माने में ही खाया जाता था, तो उन्होंने मड़ुआ की रोटी खा ली। और उनको सबसे पहले सब्जी की जब बारी आई तो सब्जी में जैसे कि उनको सतपुतिया की सब्जी सबसे पहले मिल गई, नोनी की साग सबसे पहले उनको मिल गई, तो उन्होंने उन चीज़ को खा लिया और खा करके व्रत रह गई। तो सियारिन ने दूसरे दिन अष्टमी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखी। तो अष्टमी तिथि के दिन मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग और सतपुतिया की सब्जी खाई और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला व्रत रख ली। तो इन सब के प्रभाव से उनके जितने भी पुत्र होते थे उनकी आयु दीर्घायु होती थी, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आती थी। और जो उनकी बहन थी चील, वो मांसाहारी थी, तो वो इन नियमों का पालन नहीं की, उन्होंने मांस खा ली थी, क्योंकि वो मांसाहारी भी थी और उन्होंने मांस खा ली थी। तो उनके जब बच्चे होते थे तो उनके बच्चे मर जाते थे। और सियारिन के बच्चों को व्रत के प्रभाव से कुछ भी नहीं होता था। तो बस यही परंपरा सदियों से जो चलती आ रही है, आज भी चली आ रही है। तो आज भी लोग जब जितिया का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग, सतपुतिया की सब्जी खाते हैं, क्योंकि सियारिन ने इन चीज़ों को खा करके और व्रत रखी थी। तो इसीलिए आज भी लोग सियारिन के जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी की साग और सतपुतिया की सब्जी खा करके और व्रत रखते हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।